हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बिल्कुल ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यदि आप इस बार 2026 में फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो तो आप इस क्लास को अच्छे से लास्ट तक देखिए बच्चों, और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से आप जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो प्यारे बच्चों, तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़ जाइए, ताकि बच्चों जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को प्यारे बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है हमारे साथ भी चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया गया है और पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दीजिए। क्या होगा? पहला प्रश्न पूछा है कि निम्नांकित में से कौन सा यहाँ पे पठारी नगर है। चलिए बताइए, निम्नांकित में से कौन सा यहाँ पर एक बच्चों पठारी नगर है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पठारी नगर आपसे पूछा है तो नागपुर लगा दीजिएगा। नागपुर एक पठारी नगर है बच्चों, याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रश्न आता है आप लोग का 2 नंबर, और 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0-6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात जो है ना निम्नतम हो जाएंगे। बताइए, लगाइए आंसर बच्चों कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0-6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है। तो आप याद रखिएगा, हरियाणा में है बच्चों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, हरियाणा में है। आगे देखिए, प्रश्न क्या पूछा है आपसे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है। बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना, आप बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए 943 है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 943। आगे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आता है आप लोग का 4th नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ना कौन है। चलिए बताइए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ना कौन सा हो जाएगा, आंसर लगाइए। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है बच्चों राजस्थान। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राजस्थान है। आगे देखिएगा, प्रश्न प्यारे बच्चों आता है आप लोग का यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ। चलिए लगाइए आंसर बच्चों। हर एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ। तो प्यारे बच्चों, आप बताओगे ये हुए थे आपके 1911 से 1921 तक। ऑप्शन सी सही जवाब 1911 से 21। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। बताइए कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो आप याद रखिएगा, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी बच्चों सही जवाब है इसका। आगे देखिए, प्रश्न आता है आप लोगों का यहाँ पर 7th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, यह रहन सहन के निम्न दशाएं हो जाएंगे। यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है 8 नंबर, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की अवधि साक्षरता दर उच्चतम है। तो भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। तो आप याद रखिएगा, लक्षद्वीप के हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, लक्षद्वीप होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है आप लोग का, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो आप याद रखिएगा साथियों, ये भोपाल हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भोपाल होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। चलिए लगाइएगा, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है ये कितनी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो जाएंगे आपके 8। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 8 होगा। आगे देखिए, प्रश्न आता है आप लोग का, भिलाई किस वर्ग का नगर है।
चलिए आंसर लगाइए। बिल्कुल प्यारे बच्चों, हम लोग थोड़ा फास्ट तरीके से क्लास करेंगे ताकि कम ही समय में सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो भिलाई किस वर्ग का नगर है बताइए? तो भिलाई हो जाएंगे बच्चों औद्योगिक नगर, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोग का। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है बताइए? तो निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो आप आंसर क्या लगा रहे हो? आपका यहाँ पर बच्चों बी आ रहा है, बहुत अच्छा, गंगा डेल्टा होगा। बिल्कुल सही जवाब सभी लोग का है। आगे देखिए प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? चलिए लगाइएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, भारतीय कृषि की समस्या जो है यहाँ पर आपके हो जाएंगे इनमें से सभी। ऑप्शन डी बच्चों यहाँ पर आप लोग सही जवाब करिएगा, इनमें से सभी हैं। आगे देखिए प्रश्न आता है, नीलगिरी पहाड़ी जो है ये कहाँ पर अवस्थित है बताइए? तो नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो आप बताओगे नीलगिरी पहाड़ी सर जी तमिलनाडु में है। बिल्कुल बच्चों ऑप्शन डी होगा, तमिलनाडु में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है बताइए? निम्नलिखित राज्यों में से कौन है बच्चों जो कपास उत्पादक राज्य नहीं है? तो आप लोग आंसर लगाओगे प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ नहीं है। ऑप्शन डी को बिल्कुल लॉक कीजिए। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, सोलापुर किस उद्योग के लिए बच्चों जो है ना जाना जाता है बताइए? तो सोलापुर किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं? आंसर आप एक बार लगा देंगे, क्या होगा? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सोलापुर जो है ये प्यारे बच्चों जाने जाते हैं आपके सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न आता है, बोकारो इस्पात केंद्र है। चलिए आंसर लगाइए, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? तो बोकारो इस्पात केंद्र है सार्वजनिक क्षेत्र में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सार्वजनिक क्षेत्र में। आगे देखिए प्रश्न आता है, प्रदेशीय नियोजन का जो है ना संबंध है। चलिए बताइए, प्रदेशीय नियोजन का संबंध जो है ना किससे है? तो प्रदेशीय नियोजन का संबंध है आप लोग का क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। आगे देखिए प्रश्न आता है, भारतीय रेल की शुरुआत जो है हुई थी। चलिए बताइए, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को प्यारे बच्चों भारतीय रेल प्रथम बार चलाई जाती है भारत में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। क्वेश्चन है बच्चों, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? चलिए आंसर लगाइए। और प्यारे बच्चों यदि आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिले नोट्स में, तो आप जरूर इस नंबर पे एसएमएस कीजिए, 962 18 834। तो प्यारे बच्चों यदि आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं अगर वही पढ़ना चाहते हो, तो प्यारे बच्चों आप इस नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पे आप एसएमएस कीजिए और आप लोग को मैसेज करके बोलना है कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए। इस तरीके से आपको लिख कर भेजना है और आपसे पूछेंगे जो भी आप बताइएगा सब्जेक्ट आप बताइएगा, आपको थोड़ा सा इसका पेमेंट लगेंगे, आप पे करके इसको प्यारे बच्चों ले लीजिएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव, पूरा प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी इस नोट्स से, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपको मिलेंगे। आप अच्छे से नोट्स को ले लीजिए प्यारे बच्चों और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है बच्चों और हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों के पास होना चाहिए ये नोट्स, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नोट्स प्यारे बच्चों अगर आप नहीं लीजिएगा तो आपकी तैयारी में कमी कहीं ना कहीं रह जाएगा। और अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए प्यारे बच्चों आप जरूर इस नोट्स को लेकर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान से आसान भाषा मिलेंगे सभी शब्द, ठीक है, जिसको आप याद कर पाओगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एसएमएस कर लीजिए आप सभी लोग। बताइए किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? आप लोग ऑप्शन बी लगा रहे हैं यहाँ पर 1998। तो बहुत अच्छा प्यारे बच्चों आप लोग का बिल्कुल यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न आता है, भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। तो भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क हो जाएंगे कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है बच्चों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न आता है, उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ना ये जोड़ता है। चलिए बताइएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा किसको किससे जोड़ते हैं? तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से बच्चों जोड़ते हैं, ऑप्शन सी लगाएंगे आप लोग आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का, वर्ष 2010-11 में कौन भारत का सबसे बड़ा निम्नलिखित व्यापारिक भागीदार था बच्चों? तो कौन हो जाएंगे बताइए? तो आप बताओगे ये तो चीन था सर जी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, चीन था। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का 24 क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है, बताइए। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन किस में होता है?
डेसिबल में होता है सर जी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, डेसिबल में होगा। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का 25 नंबर, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? बताइए बच्चों, औद्योगिकरण से जो है ना कौन सा प्रदूषण होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, औद्योगिकरण से आपके जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब तो होता है ना। तो ऑप्शन डी कीजिए, इनमें से सब होता है सर जी। आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? आप बताएंगे दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन सी बच्चों सही जवाब है, याद रखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो आप बताएंगे प्यारे बच्चों, उत्तरी अमेरिका में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, उत्तरी अमेरिका में है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का, यहाँ पे 28 क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश है बच्चों जो कि उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो आप बताएंगे बच्चों नॉर्वे है। ठीक है, याद रखिएगा नॉर्वे है। प्यारे बच्चों, बैकग्राउंड में थोड़ा आपको आवाज रहे, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों थोड़ा गांव देहात में है तो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बगल अगल का जो आदमी उसको आप नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिए, इतना आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। हम कितना समझाएं बाबू, झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा हमें अगर गलती हो तो हमसे। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बताइए, आप लोग ही किसी को आप बताइएगा, प्यार से ही ना बोलिएगा, आप झगड़ा करने जाइएगा। बताइए आप ही। प्यारे बच्चों, थोड़ा आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, क्या कीजिएगा, जब तक हमारे पास व्यवस्था नहीं है आपको इसी तरीके से हमको तो कराना ही पड़ेगा क्लास, क्या कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो कौन एकल कृषि नहीं है बच्चों? तो आप बताओगे सर जी मिश्रित कृषि जो है ये एकल कृषि नहीं है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन है? कोलकाता हबरा है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न आता है बच्चों, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो आप बताएंगे प्राथमिक क्रियाकलाप है खनन। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्राथमिक क्रियाकलाप। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पर, कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? बताइए, कौन नदी बेसिन है जो कि पूर्वी भारत में है? तो बच्चों याद रखिएगा, महानदी बेसिन आप पढ़े भी होंगे कि पूर्वी भारत में है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न है, क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों आप लोगों से, क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? बताइए, तो निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो आप लोगों का सही जवाब सी हो जाएंगे, तापी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है? तो निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे मुंबई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप सभी लोग का सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न दिया गया है, मेसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे है बच्चों बताइए? तो आप बताएंगे सर जी ये आपके लौह अयस्क से है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं? तो भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं? तो आप लोग बताएंगे सर जी बांग्लादेश से आए हैं। बिल्कुल सर जी, बांग्लादेश से ही आए हैं। आगे देखिए प्रश्न है, साफडा किस संदर्भ में वर्णित है? तो साफडा जो ये किस संदर्भ में वर्णित है? तो आप बताएंगे लघु कृषक विकास में। आगे देखिए क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। बताइए, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि क्या थी? तो भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की जो अवधि है बच्चों ये क्या हो जाएंगे? तो आप बताएंगे 1991 से 2001 तक। ऑप्शन डी आप लोग का यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी? बताइए, तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है ना अशिक्षित थी? तो आप लोग बताएंगे बच्चों 35% हो जाएंगे अशिक्षित। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है? तो शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण होता है वायु अपरदन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, वायु अपरदन। आगे देखिए प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन आधात्मिक खनिज के प्रकार हैं? बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन आधात्मिक खनिज के प्रकार हो जाएंगे? आंसर लगाइए।
तो आप लगाएंगे सर जी ये कौन हो जाएगा, तो ये अभ्रक हो जाएगा। ठीक है, अभ्रक ही होगा बच्चों, बिल्कुल सही रहेगा, अभ्रक ही होगा। आगे देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाम के ऊर्जा केंद्र अवस्थित हैं, बताइए। तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाम के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो आप लोग का आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पर याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है कि अंकलेश्वर क्षेत्र है। चलिए बताइए बच्चों कि अंकलेश्वर क्षेत्र जो है ना ये कहाँ पर हो जाएंगे, तो अंकलेश्वर क्षेत्र हो जाएंगे प्यारे बच्चों आपके गुजरात में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है, तो याद रखिएगा कौन आ जाएगा काम, तो आप बताएंगे मैग्नीज आएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पर, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः प्रतियोग्य भौम जल का संसाधन है, तो आप बताएंगे सर जी ये गंगा में होता है सबसे ज़्यादा। आगे देखिए प्रश्न आता है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है, तो प्यारे बच्चों आपका सही जवाब क्या रहेगा, आप लोग का सही जवाब ए है, मुंबई रहेगा। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो लखनऊ नहीं है सर जी, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है, तो निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न आता है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है, तो लंबी दूरी सामान या भारी सामान ढोने के लिए कौन सस्ता परिवहन साधन है, तो आप लोग का रहेगा जल परिवहन। कहाँ पर है भाई, ऑप्शन सी में दिया गया है जल परिवहन। आगे देखिए प्रश्न आता है, और ये आपके लिए लास्ट ही प्रश्न रहेगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न है कि विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग जो है ना कब आरंभ हुआ, तो विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब आरंभ हुआ, तो 1825 में, ऑप्शन सी सही जवाब है 1825। नमस्कार प्यारे बच्चों, इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हो आप लोग बताइएगा, क्लास कैसा था ये भी बताइएगा बच्चों। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप जरूर नोट्स लीजिए, हमारा प्यारे बच्चों बात मानिए, आप लोग जरूर नोट्स ले लीजिए। 962 18 834 पे आप लोग को एसएमएस करना है और बोलना है कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है बच्चों, आप लोग जरूर नोट्स ले लीजिए, हम आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे प्यारे बच्चों, आप जरूर नोट्स ले लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत सारे नोट्स ले चुके हैं बच्चे, अगर आप नहीं लिए हो तो आप भी लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों उनको भी तो विश्वास है कि हाँ यहाँ से जो क्लास हो रहा बिल्कुल ये एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन है, तभी तो ले रहे हैं ना, तो आप लोग भी जरूर ले लीजिए। नहीं तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, अभी तो समय अब खत्म है, मानिए तो नवंबर भी आधा बीत गया आप, और नवंबर बीत गया भाई, दिसंबर जनवरी 2 महीना आपके पास टाइम बचेगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो भाई पछताइएगा आप लोग। ठीक है, बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो क्लास बस करा रहे हैं, जितना तैयारी हो सकेगा हम पूरा कराएंगे यहाँ से, लेकिन नोट्स रहेगा तो आपकी तैयारी जल्दी हो जाएगा। तो आप जल्दी अगर करना चाहते हो तो नोट्स जरूर लीजिएगा इस नंबर पे एसएमएस करके। चलिए बच्चों, हम मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए।